नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पहले कोरोना और अब बाढ़। जी हां, अब बाढ़ की वजह से पंचायत चुनाव एक बार फिर से टल सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनावों पर एक बार बाढ़ का साया मंडरा रहा है। पहले कोरोना संकट की वजह से पंचायत चुनाव टाले गए थे और अब जिस हिसाब से बाढ़ आई है बिहार में, बाढ़ विकराल रूप में है। 26 जिलों को अपने चपेट में ले रखा है बाढ़ ने। तो अब इस बीच संभवतः पंचायत चुनाव को टाला जा सकता है, जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो पंचायत चुनाव है जिसके बारे में अब लगातार तैयारियां चल रही थी, राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां कर ली थी और जो बीच में एक लेटर भी वायरल हुआ था जिसके मुताबिक पता चला था कि 20 तारीख को पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, यानी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लेकिन लगता है कि अब पंचायत चुनाव की तिथि आगे बढ़ सकती है। बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार लगातार दौरे कर रहे हैं इसे लेकर, और जो स्थितियां सामने आ रही हैं बाढ़ को लेकर, अभी तमाम जिलों में पानी भरा हुआ है गाँवों में। ऐसे में पंचायत चुनाव कराना बड़ा ही मुश्किल काम है और संभवतः इसे टाला जा सकता है, जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आपको बताएं कि आयोग ने पिछले दिनों पंचायती राज विभाग और पंचायत और ग्राम कचहरियों के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी के संबंध करने के में अपनी अनुशंसा भेजी थी। पंचायती राज विभाग को यह अनुशंसा भेजी थी चुनाव आयोग ने। तो अब जो है संभवतः ये चुनाव टाले जा सकते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की अनुशंसा के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही नीतीश कुमार की कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। हालांकि अब बाढ़ के हालात को देखते हुए इसमें बदलाव की संभावना जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले प्रदेश सरकार सभी जिलों के डीएम से बात करेगी। बाढ़ की क्या स्थिति है इस पर जिलाधिकारियों की चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। यानी बाढ़ के जो हालात हैं उस पर जो डीएम से पहले समीक्षा की जाएगी कि क्या हालात हैं, चुनाव इस हालात में कराए जा सकते हैं या नहीं, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि आपको बताएं कि बाढ़ के हालात बद से बदतर हैं। राजधानी पटना के इलाके भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। आपको बताएं कि दूसरी ओर निर्वाचन आयोग जो है पंचायत चुनाव के संबंध में जिला प्रशासन से जरूरी तैयारियों की जानकारी लेने में जुटा हुआ है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंचायत चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की ओर से सुझाए गए शेड्यूल में कुछ बदलाव किए जाएं, लेकिन इससे पूरे चुनाव कार्यक्रम पर असर पड़ने की संभावना कम ही जताई जा रही है। यानी माना यह जा रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में चुनाव की तिथि को आगे पीछे किया जा सकता है, और जो इलाके जहां पर बाढ़ का फिलहाल खतरा नहीं है उन इलाकों में चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी तिथियों में हेरफेर की जा सकती है, लेकिन संभावना ज़्यादा ये जताई जा रही है कि फिलहाल इसे टाला भी जा सकता है। आपको हम ये बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के बाद कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, जो अब तक परंपरा रही है। यानी कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई करता है और अधिसूचना जारी की जाती है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसके मुताबिक बिहार में पंचायतों और ग्राम कचहरियों के अलग अलग पदों के लिए 10 चरणों में आम चुनाव कराए जाएंगे। तो जो खबरें हैं अंदर की कि 10 चरणों में प्लानिंग की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इसमें अब हेरफेर की संभावना दिखती नज़र आ रही है। आपको जो बताया, जो पिछले दिनों लेटर वायरल हुआ था जिसमें पता चला था कि 20 सितंबर को जो है मतदान पहले चरण का होगा, जिस तरह का जो प्रोग्राम जारी किया गया था उस वक्त। हालांकि बाद में चुनाव ये जो लेटर लीक हुआ था उस पर बवाल भी मचा था कि आखिर पंचायती राज विभाग को जो लेटर भेजा गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से वो लेटर लीक कैसे हो गया। तो उसमें जो तारीखें बताई गई थी उसके मुताबिक आपको बताएं कि 20 सितंबर को संभावना जताई गई थी, दूसरा चरण 24 सितंबर, तीसरा 4 अक्टूबर, चौथा 8 अक्टूबर, पाँचवा 18 अक्टूबर, छठा 22 अक्टूबर, सातवां 31 अक्टूबर, आठवां 7 नवंबर, नवां चरण 15 नवंबर और 10वें चरण का मतदान 25 नवंबर को कराने की बात कही गई थी। हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है और बताया ये जा रहा है कि जो कैबिनेट की मुहर लगने के पहले जो सरकार पर सभी राज्यों के डीएम से बात करेगी और उसके बाद ही आगे कोई कदम उठाया जा सकता है। तो पंचायत चुनावों पर फिर से अब कोरोना के बाद बाढ़ का साया मंडराने लगा है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।
है।